बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है, सवाल जो है वर्ड प्रॉब्लम की तरह है और ये बहुत अहम है। ये तीनों क्वेश्चन जो हैं 2, 3 और 4 ये तीनों क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। तो आज मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। अब सवाल है, A landlord has 50 hectares of land to grow two crops X and Y with profit per hectare are estimated as 10,500 and rupees 9,000 respectively। अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास टोटल कितना है, 50 हेक्टर्स है एक लैंडलॉर्ड के पास और उसके ऊपर उस ज़मीन पर दो क्रॉप जो है वो ग्रो कर रही हैं X और Y। और यहाँ पर हेक्टर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है कि प्रॉफिट एक हेक्टर पे कितना आ रहा है 10,500 और वाई का आ रहा है 9,000। एक्स का 10,500 पर हेक्टर है और वाई का 9,000 पर हेक्टर प्रॉफिट है। टू कंट्रोल वीड्स लिक्विड हर्बिसाइड नो मोर देन 800 लीटर इज़ टू बी यूज फॉर क्रॉप एक्स एंड वाई एट रेट ऑफ 20 लीटर्स एंड 10 लीटर्स पर हेक्टर। ठीक है, 20 लीटर एक्स के लिए है और वाई के लिए 10 लीटर्स है और पर हेक्टर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हर्बिसाइड जो है वो 800 है टोटल, जिसमें से 20 एक्स क्रॉप के लिए और 10 लीटर वाई क्रॉप्स के लिए यूज़ हो रही है। अब यहाँ पर आपको मालूम क्या करना है, हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप, यानी एक क्रॉप के लिए कितनी ज़मीन जो है वो मुख्तस है। सो एज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट। ठीक है, कितनी ज़मीन जो है वो एक क्रॉप पर लगाई जाए कि आपको मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट हासिल हो सके। टोटल प्रॉफिट आपको नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो हमें मालूम क्या करना है कि लैंड, अब यहाँ पर हमें मालूम करना है एलोकेटेड लैंड जो एक क्रॉप को दी है, फॉर एलोकेटेड लैंड फॉर एक्स क्रॉप एंड फॉर वाई क्रॉप। ठीक है, तो दोनों क्रॉप्स की हमें मालूम करनी है। अब यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आप टेबल के फॉर्म में लिख लें। ठीक है, यहाँ आप स्टेप 1 मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड इन टेबुलर फॉर्म, क्योंकि हमें यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो उसको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लाने के लिए पहले टेबुलर फॉर्म में लाना है जो भी दिया हुआ है आपको। तो क्रॉप प्रोडक्शन एक्स और वाई टू क्रॉप्स हैं और इनकी प्रॉफिट पर हेक्टर आपको दिया हुआ है किताब में। तो प्रॉफिट पर हेक्टर कितना है 10,500 9,000 है। ठीक है, और हमें एस्टिमेट करना है टोटल प्रॉफिट को। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हर्बिसाइड है पर हेक्टर 20 लीटर एक्स क्रॉप के लिए है और 10 लीटर वाई क्रॉप के लिए है। टोटल कितना है 800 लीटर है। यहाँ मैं लीटर लिखना भूल गई हूँ। 800 लीटर हर्बिसाइड, या कहीं आप हर्बिसाइड की जगह वीड कंट्रोल भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आगे हम इसको किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर चूँकि हमें लैंड मालूम करनी है एक्स क्रॉप के लिए और वाई क्रॉप के लिए, तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं लेट स्मॉल एक्स बी द एलोकेटेड लैंड फॉर क्रॉप एक्स। ठीक है, और इसी तरह वाई हम ले लेते हैं। वाई जो है वो एलोकेटेड लैंड है, स्मॉल वाई बी द एलोकेटेड लैंड टू क्रॉप वाई। ये कैपिटल बनाइएगा। ठीक है, ये कैपिटल है, क्रॉप्स को कैपिटल लेटर से शो किया है। तो अब यहाँ पर टोटल लैंड हमें कितना दिया हुआ है। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्या एस्टिमेट करना है। द ऑब्जेक्टिव इज टू maximize the total profit, and the value of x and y। और हमें वैल्यू मालूम करनी है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्या है, एलोकेटेड लैंड। ठीक है, तो उसे भी हमें एस्टिमेट करना है। तो अब हम द टोटल लैंड
द टोटल लैंड, सॉरी यहाँ टोटल लिखना था, टोटल लैंड अवेलेबल, जो सवाल में आपको दिया वो कितना है, 50 हेक्टर्स। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट हमारी इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, इनइक्वालिटी या कांस्टेंट x प्लस वाई लेस देन एन इक्वल टू 50। ठीक है, ये आपके पास आ गई। ठीक है, या इनइक्वालिटी 1 लिख दें, इनइक्वालिटी 1 या कांस्टेंट 1 कह लें जैसे आप। ठीक है, तो x और y, x प्लस वाई जो है वो 50 हेक्टर के बराबर होगा या उससे कम होगा। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब इसके बाद हम सेकंड की बात कर लेते हैं। इसके बाद सेकंड हमारे पास है हर्बिसाइड पर हेक्टर। तो यहाँ पर एक्स क्रॉप के लिए 20 लीटर हर्बिसाइड यूज़ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 20x, और वाई के लिए 10 लीटर, तो ये 10y। टोटल हर्बिसाइड जो है वो कितना है, नॉट मोर देन 800। तो यहाँ पर आ जाएगा कि 20x प्लस 10y लेस देन एन इक्वल टू 800। ठीक है, तो ये आपके पास सेकेंड कॉन्स्टेंट आ गया। सेकेंड बनेगा 20x प्लस 10y लेस देन एन इक्वल टू 800। ठीक है, साइन ग्रेटर देन की नहीं आएगी, लेस देन की आएगी, क्योंकि नो मोर देन 800। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड आ गया। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कॉमन निकल रहा है, 10 को कॉमन निकाल लेंगे, 10 2 ज़ा 22, 2x हो जाएगा, और यहाँ y बचेगा लेस देन एन इक्वल टू 800। फिर यहाँ ये डिवाइड होगा, जब इस तरफ आएगा तो मैं डायरेक्टली डिवाइड कर देती हूँ, 10 1 ज़ा 10, 10 80 ज़ा 800। ठीक है, इस तरह से ये कट गया। अब आपके पास क्या आ रहा है, 2x प्लस वाई लेस देन एन इक्वल टू 80। ये आपके पास आ गई इनइक्वालिटी 2, सेकेंड इनइक्वालिटी आ गई। अब मैक्सिमाइज क्या है, मैक्सिमाइज फंक्शन f जो है वो हम फंक्शन के लिए ले रहे हैं, फंक्शन, और फंक्शन क्या है, x y, टू टाइप्स। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, एक्स वाई, लैंड एलोकेटेड हमें मालूम करना है। तो 10,500 प्लस 9,000, यहाँ x लगा लीजिएगा, और 9,000 y। ठीक है, ये क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, एक्स क्रॉप के लिए 10,500, वाई के लिए 9,000। ठीक है, तो अब हमें टोटल प्रॉफिट तो मालूम करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जो हमें मालूम करना है। ठीक है, अब इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में ले आते हैं, जैसे बुक में आपको सवाल दिया जाता है इसी तरह दिया हुआ होता है। और सब्जेक्ट टू फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रही है, एक्स प्लस वाई लेस देन एन इक्वल टू 50, और सेकेंड है 2x प्लस वाई लेस देन एन इक्वल टू 80। ठीक है, यहाँ तक आपने जब कर लिया तो अब आगे से सेम जो हम करते आ रहे हैं उसी तरह करना है। ठीक है, अब स्टेप 2, प्लॉट ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले फर्स्ट कांस्टेंट का x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे, फिर सेकंड का मालूम करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हमें करना है। तो फॉर कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 1 ले लेते हैं, क्या है, x प्लस वाई लेस देन एन इक्वल टू 50। फॉर y इंटरसेप्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। इसको आपने एज ए इक्वेशन कंसिडर करना है, तो इसमें आप पुट करेंगे वैल्यू इक्वेशन में, पुट x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू, x 0 हो गया, y 50 के बराबर है। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, पूरा मैं नहीं लिख रही हूँ, शॉर्टकट में लिख रही हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 और 50 आएगा। फॉर y, फॉर x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट में क्या होगा, पुट
y इज इक्वल टू 0, अपोजिट हो जाता है, तो x क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 50। ये आसान था, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। x इज इक्वल टू 50, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 50 पहले आएगा, 0 बाद में। इसी तरह ओरिजिन अगर आप चेक करेंगे, फॉर ओरिजिन पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन कॉन्स्टेंट 1। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनइक्वालिटी लेते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, x प्लस वाई लेस देन एन इक्वल टू 50, ये 0 हो गया दोनों, तो 0 लेस देन 50 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, 0 लेस देन एन इक्वल टू 50, 0 छोटा है 50 से, ट्रू है ये, सो द ओरिजिन इज द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ट्रू आ रहा है, आप समझ सकते हैं कि ओरिजिन जो है वो सोल्यूशन का हिस्सा है। ट्रू फॉर वाई इंटरसेप्ट, पहले से इक्वेशन में चेंज कर लें, ठीक है। एज इक्वेशन ले रहे हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, पुट x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, y इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 80, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, x 0 y 80 फॉर x intercept put y is equal to 0, x is equal to, यहाँ आप y को 0 लेंगे तो 2x इज इक्वल टू 80, ठीक है। 2 कट रहे हैं, 2 और 80 कट रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 40 आएगी। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये 80, 2 जो है इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा, डिवाइड होगा, तो क्या आएगा आंसर 40। x की वैल्यू क्या आ रही है, 40 आ रही है, सो द पॉइंट इज 40 एंड 0 फॉर ओरिजिन पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन कांस्टेंट 2। कांस्टेंट 2 ये ऊपर दिया हुआ है, x और y 0 हो गया तो 0 लेस देन एन इक्वल टू 80 आएगा, यहाँ लिखेंगे 0 लेस देन एन इक्वल टू 80, 0 छोटा है 80 से, विच इज़ ट्रू, सो द ओरिजिन इज़ द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब आपने जब ये चीज़ें मालूम कर ली तब आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, तो अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब यहाँ देखें, मैंने ये x एक्सिस लिया है, ये y एक्सिस लिया है, चूँकि हमारी सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं x और y दोनों की, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो पूरा ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम होगा, वैसे बहुत लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेम स्केल लिया है, ठीक है। 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 यूनिट, यहाँ भी सेम 20 यूनिट के बराबर है 5 स्मॉल स्क्वायर, ठीक। अब हमें फॉर कांस्टेंट 1, फर्स्ट कांस्टेंट के लिए y पर है 50 और x पर है 50, दोनों पर 50 है, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बता रही हूँ, दोनों पे 50 है, यहाँ पर x पर आप 50 पे निशान लगा लें, यहाँ पर 40 यहाँ आ रहा है, तो 50 कहाँ आएगा, इन दोनों के दरमियान में, तो 2.5 स्क्वायर ले लेंगे तो ये 50 हो जाएगा। यहाँ भी सेम 50 है, y पर भी 50 है, तो यहाँ भी आपने 40 के ऊपर 2 स्क्वायर लेने हैं और तीसरा स्क्वायर हाफ लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया y पर इंटरसेप्ट। अब यहाँ लाइन ड्रॉ कर लें आप, ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपने क्या करना है, सेकंड कांस्टेंट का देखेंगे भाई। सेकंड कांस्टेंट का आप देखें, यहाँ पर y पर 80 है और x पर 40, ठीक है। तो x पर क्या है 40 पे निशान लगाया और y पर है 80, यहाँ पर है 80 यहाँ पर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, ठीक है। अब इस तरह से आपने दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो ये सेकंड कांस्टेंट की लाइन बन गई। अब इसने यहाँ पर कट किया, ठीक है। यहाँ आप देखें दोनों लाइनें जहाँ पर कट हो रही हैं, तो यहाँ पर y पर क्या आ रहे हैं 20 आ रहे हैं और x पर आप देखें
एक्स पर आप नीचे ले जाके देखिए तो यहाँ पर आ रहा है 30, ठीक है ना। ये जो है 20 और 40 के दरमियान में आ रहा है तो ये 30 है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या बन गया 30,20, ठीक है। 30 एक्स पर है, 20 वाई पर है। अच्छा, अब आपने फिजिबल रीजन देखना है। फिजिबल रीजन क्योंकि ओरिजिन जो है वो शामिल है, ओरिजिन इज़ द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हम ओरिजिन से शेड करेंगे, ठीक है। ओरिजिन से शेड करना शुरू करेंगे और यहाँ देखें ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, एक ये और एक ये जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स हैं सारे। ये हमारा शो कर रहे हैं फिजिबल रीजन को। अब आप कॉर्नर नोट कर लें, एक 0 0 है, 0 0 है ओरिजिन, दूसरा ये 0 50, ठीक है। ये क्या है 0 50 कॉर्नर पॉइंट्स का मार्क कर लें, चाहे तो इसको नाम भी दे दें, ये ए है, ठीक है। इसी तरह इसके बाद इस पॉइंट के बाद ये वाला पॉइंट है, ये क्या है बी पॉइंट 30 एंड 20, और इसके बाद सी पॉइंट ये वाला है, इसको मैं एरो से शो कर रही हूँ, सी पॉइंट है और इसका क्या होगा 40 0, ठीक है। तो ये 4 कॉर्नर्स हैं, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया फिजिबल रीजन भी, कॉर्नर पॉइंट्स भी हमने मालूम कर लिए। अब हम करेंगे ये स्टेप 5 पर। अब हम आ जाते हैं। स्टेप 5 है इवेल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फार्मूला फंक्शन। मैं आपको सारे स्टेप वाइज करवा रही हूँ, सब कुछ क्लियरली समझा रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर ऐसे करूँगी मैं बगैर आपको स्टेप बताए तो सब कुछ जो है वो मिक्स हो जाएगा। तो आप भी स्टेप वाइज याद रखिएगा, इससे आपको याद रखने में भी आसानी होगी कि आप कौन कौन से स्टेप करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब तक हमने 4 स्टेप कर लिया, अब हम 5th स्टेप पर हैं। अब इसमें जो है आप बुक में देख लीजिएगा, वहाँ पर टेबल बना हुआ है। यहाँ पर आपने एक कॉलम लिखना है कॉर्नर पॉइंट्स या सॉल्यूशन पॉइंट्स, और यहाँ पर दूसरे कॉलम में लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, क्या हमें मालूम करना है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 10,500 प्लस 9,000 वाई। अच्छा, कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हैं। ओ पॉइंट है 0 0 जो कि ओरिजिन है, फिर ए है, ए हमारे पास है 0 50, और देखिए ग्राफ में मैंने इसी तरह से दिया हुआ है, ये ओ पॉइंट है ओरिजिन, और फिर इसके बाद ऊपर ए पॉइंट है 0 50, उसी तरतीब से आपने लिखते जाना है। बी है आपके पास 30 20, और सी है 40 0। अब आपको ये एक्स वाई की जो वैल्यू है, एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो आपको पुट करते जाना है इस फंक्शन के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज़ इक्वल टू 10,500, एक्स की जगह 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, और 9,000 भी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सब पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ए का मालूम कर लेते हैं, एफ इज़ इक्वल टू 10,500, एक्स क्या है 0 है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 9,050 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया, और 5 9 45, कितने ज़ीरो हैं यहाँ 3 0, और ये एक 4 0 लगा दें, ठीक है। तो ये आ गया 450,000। इसके बाद बी का मालूम करेंगे, बी का होगा 10,500, एक्स क्या है 30 से मल्टीप्लाई होगा, और 9,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 10,500 को 30 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3,15,000 आएगा, ठीक है। 10,500 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,15,000 आएगा, और 9 को जब आप करेंगे तो 9 2 ज़ा 18, और 4 0 लगेंगे, ठीक है। तो 180,000 आएगा। उन दोनों को प्लस कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 495,000, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है वरना मैं लिख देती, तो ये आप कर लीजिएगा, आसान सा है ये। इसके बाद
एफ इज़ इक्वल टू, यहाँ इन दोनों के दरमियान एक लाइन ड्रॉ कर लें। अब 10,500 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्या है 40 है, और 9,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, वाई क्या है 0। ठीक है, तो एक्स और वाई की जो वैल्यू है पॉइंट के हिसाब से वो पुट करते जाना है। ये 0 हो गया, और 10,500 को 40 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 420,000। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है। अगर मिनिमम मालूम करनी होती है तो अपोजिट होता है कि सबसे छोटी वैल्यू मालूम करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या मालूम करना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या कौन सी है, ये वाली। ठीक है, ये वैल्यू मैक्सिमम है। तो पॉइंट कौन सा होगा, 30 और 20, ये वाला पॉइंट जो है वो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव वैल्यू को शो कर रहा है। तो हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल सोल्यूशन की वैल्यू क्या आ रही है, 495,000 एंड एट द पॉइंट ऑफ 30 एंड 20। ठीक है, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें मालूम करना था मैक्सिमम के लिए, तो ये हमारे पास आ गया। स्टेप 5 ये हो गया। स्टेप 6 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल solution, maximum value of optimal function is 495,000 at the point 30 and 20. Therefore, the optimal solution to the given LP problem is F maximum is equal to 495,000 where x is equal to 30, x किसके बराबर है 30 के, and y is equal to 20, यही आंसर है। ठीक है, बुक में भी आपके यही है। तो ये आपके पास क्या आ रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 495,000, और लैंड एलोकेटेड फॉर क्रॉप एक्स के लिए 30 हेक्टर, और क्रॉप वाई के लिए है 20 हेक्टर। अब दोनों को प्लस कर लें तो कितना बन रहा है, 50 हेक्टर। टोटल कितना दिया हुआ था, 50 हेक्टर। सही। स्टेप 6 के बाद स्टेप 7 है वेरिफिकेशन बहुत आसान सा है। स्टेप 7 है वेरीफाई द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये मैंने आपको पहला जो 9.3 का क्वेश्चन करवाया था उसमें मैं ये स्टेप करवाना भूल गई थी। लास्ट में आपने वेरीफाई करना होता है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। जो कांस्टेंट है उसके अंदर आपने एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, जो हमने मैक्सिमल ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाला है उसकी जो वैल्यू है एक्स और वाई की, उसको आपने पुट करनी होती है। तो फॉर कांस्टेंट, फर्स्ट कांस्टेंट हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। तो एक्स और वाई कितना है हमारे पास, एक्स हमारे पास 30 है, वाई 20 है, लेस देन एन इक्वल टू 50। क्या आ रहा है, 50 लेस देन एन इक्वल टू 50 विच इज़ ट्रू। ठीक है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये लास्ट में बस वेरीफाई करना होता है। इसी तरह आप सेकेंड के लिए भी कर दें। फॉर सेकेंड कांस्टेंट 2x प्लस वाई लेस देन एन इक्वल टू 80। तो यहाँ पर 30 है, x 30 के बराबर है, y 20 के बराबर है। 2 को 30 से करेंगे 60 में 20 प्लस करेंगे 80।
80 लेस देन एंड इक्वल टू 80, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइड। नीचे लिख दें ऑल द कांस्टेंट satisfied the optimal solution hence verified। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।